पिता, इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, उससे पहले काफी लोगों ने उन पर दोष लगाया था। इतना ही नहीं, कई लोगों ने उनके बारे में झूठ भी कहा था। यही नहीं हुआ, उनके मुंह पे थूका भी गया। इतना तक कि उनके हाथों और उनके पैरों पर कीले लगाए गए, उनके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया। इतना दुख सहने के बावजूद भी प्रभु यीशु ने पिता से प्रार्थना की, हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर। किन्हें? उनके अपराधियों को। तू इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्षमा, जी हाँ, क्षमा। ये शब्द हम सब के जीवन में बहुत मायने रखता है। किस बात की क्षमा? किनकी क्षमा? क्या आपकी क्षमा? नहीं। क्या आपकी क्षमा? नहीं। हम सब की क्षमा। किस बात की क्षमा? हमारे पापों की। क्या यहाँ पे ऐसा कोई इंसान है जो बोल सकता है मैंने पाप कभी नहीं किया? नहीं। प्रभु यीशु का वचन कहता है, जो बोलता है मुझ में पाप नहीं, वह झूठ बोलता है। जी हाँ, जो कहता है मुझ में पाप नहीं, वो झूठ बोलता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी, पाप सबसे होता है, लेकिन जब हम प्रभु के सामने पूरे मन से, पूरे दिल से प्रभु के सामने जब हम आते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, हे प्रभु, तू मुझे क्षमा कर, मैं नहीं जानती, प्रभु तू मुझ पर दया कर, प्रभु मैं अपने सारे अपराधों को कबूल करती हूँ, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। जब हम ये प्रार्थना प्रभु से करते हैं, प्रभु दयालु हैं, उनकी दया हर वक्त नहीं है, हर सुबह उनकी दया नहीं होती है। प्रभु का वचन यह कहता है कि यदि तू अपने अपराधों को क्षमा कर, अपने अपराधों को कबूल करे और तू माफी मांगे, तो मैं तुझे क्षमा करूंगा। वो दया करता है हम पर। हमें प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन हमें क्षमा मिलेगी कैसे? क्या आप जानते हैं कि आपने क्षमा मांग ली तो आपको प्रभु क्षमा दे देगा? नहीं। प्रभु का वचन ये भी कहता है, जिस तरह तू अपने अपराधी को क्षमा करेगा, ठीक उसी तरह मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो दोस्तों। क्षमा करना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। इसलिए हमें अपने अपराधियों को दिल से क्षमा करना चाहिए, ताकि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करे। मैं इस बात पे गवाही देना चाहूंगी, जब मैं प्रभु में नई आई थी, मैं लोगों को क्षमा नहीं करती थी। मैं प्रार्थना करती, मैं प्रभु से विनती भी करती, मैं प्रभु से बहुत कुछ चीजें मांगती भी, लेकिन फिर भी एक हृदय में दुख रहता, एक उदासी रहती, एक चिड़चिड़ापन रहता, यहाँ तक कि मुझे गले में दर्द होने लगा था। मैं ठीक नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो प्रार्थना कर रहे अपनी चंगाई के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं प्रभु से बोलती, प्रभु तूने मुझे क्षमा किया है ना, तो मेरी ऐसी हालत क्यों है? क्या तू सुन रहा है? तू कहाँ पे है? मैं यहाँ पे हूँ प्रभु, तू सुन रहा है ना? प्रभु तू सुन रहा है मैं कहाँ पे हूँ? एक दिन मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मैं नहीं जानती मुझे क्या करना है, प्रभु तू मुझे बता अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो। तब प्रभु ने मुझसे कहा, लता तू पहले खुद को क्षमा कर, तू अपने अपराधियों को क्षमा कर, तभी तो मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने भी जाते जाते समय वही किया। अगर कोई मुझे झूठ बोलेगा, मेरे बारे में झूठ बोलेगा, मेरे चेहरे पे सबके सामने तमाशा मारेगा, क्या मैं सहन कर पाऊंगी? नहीं।
लेकिन प्रभु से दिल मांगिए, हृदय मांगिए। मैंने प्रभु से जब ये वाणी सुनी कि लता तू अपने अपराधियों को क्षमा कर, मैंने प्रभु से कहा मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मैंने प्रभु से मांगा, मैंने प्रभु से ये चीज मांगी, प्रभु तू मुझे अपना हृदय दे। प्रभु जैसा तेरा हृदय था ना वैसा तू मुझे मेरा हृदय दे। प्रभु तू मुझे अपना हृदय दे। प्रभु जैसा तू फील करता है, जैसा तू महसूस करता है, जैसा तू उठता है, जैसा तू बैठता है, तू मुझे अपना हृदय दे। प्रभु मैं ना दिखूं लेकिन प्रभु तू दिखे मेरे द्वारा। जब मैंने प्रभु से ये प्रार्थना की, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी बदल गई। यहाँ तक कि मेरा स्वभाव भी बदल गया। जो लड़की कभी किसी को क्षमा नहीं करती वो फटाक से क्षमा करने लगी। यही नहीं, जो मेरे हृदय में था, मैं प्रभु से जो मांगती, मेरी प्रार्थनाओं के उत्तर मुझे मिलने लगे, मेरी सारी आशीषें मुझे मिलने लगी। इतना ही नहीं, मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने लगी, मैं प्रभु को जानने लगी, मैं प्रभु को महसूस कर रही थी। महसूस करना, हाथ से हाथ जब कोई मिलाता है तो महसूस करते कि हाँ किसका हाथ मेरे हाथ में है। ठीक उसी तरह मैंने प्रभु को महसूस किया। मेरे दिल में जैसे अकेलापन निकल गया, मेरे दिल में से हर एक कड़वाहट निकल गई, मेरे घर में खुशी आने लगी। ये चीज हमने प्रभु से कही, मैं प्रभु को आज भी धन्यवाद करती हूँ। यहाँ तक कि जिस चीज के लिए मैं दवाई ले रही थी, टॉन्सिल्स के लिए, वो चीज उस वक्त चली गई। उस दिन से लेकर आज तक मुझे कभी गले में कुछ भी नहीं हुआ। मैं प्रभु से इस बात का धन्यवाद करती हूँ। क्या आप ऐसा करेंगे जैसा मैंने किया? क्या आप करेंगे? प्रभु से क्षमा मांगिए, प्रभु आपके अपराधों को क्षमा करेगा। आप अपने अपराधों को क्षमा कीजिए। हमारे अपराधी छोटे छोटे पाप करते हैं, राइट? प्रभु के सामने हम बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी मेरे पाप प्रभु क्षमा करे, राइट? प्रभु के सामने आप भी अपने पापों को कबूल करो। प्रभु मैं अपने अपराधियों को क्षमा करती हूँ। लॉर्ड आई फॉरगिव ऑल द पीपल हु हैव हर्टेड मी। ठीक उसी तरह आप भी अपने अपराधों को क्षमा कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके पापों को क्षमा करे, दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। शैतान यही चाहता है कि आप खुद को दोषी ठहराएं। आप प्रभु से क्षमा नहीं मांगे। जब भी आप पाप करोगे, आप प्रभु से क्षमा मांगोगे, प्रभु आपसे कहेगा कि बेटी तू आ, बेटे आ, मैं तेरे पास हूं, मैं तेरे पास हूं, तू आ, मुझसे माफी मांग। जब एक बेटा अपनी मम्मी डैडी से झूठ बोलता है या फिर कुछ गलती करता है तो मम्मी डैडी नाराज होते हैं, राइट? डांटते भी हैं। जब बच्चा रोएगा, मम्मी मैं ये नहीं करूंगा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, क्या माँ बाप ठुकराएंगे? क्या माँ बाप ठुकराएंगे? तो प्रभु कैसे ठुकराएगा? हम इंसानों के अपने बच्चों को ठुकराते नहीं हैं, तो प्रभु हमें जरूर अपनाएगा। पर ये शैतान आपसे करने नहीं देगा। जिस वक्त आपसे शैतान ये कहता है, आप शैतान की बात ना सुने, मुंह तोड़कर जवाब दे उसे कि हे शैतान, मैंने प्रभु से अपने पापों के लिए इस दिन, इस वक्त माफी मांगी। तू नहीं हो सकता मेरे लिए, तू कुछ भी नहीं है, मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ है। क्या आप करेंगे ऐसा? क्या करेंगे आप? जिन जिन की चंगाइयां नहीं हो रही हैं, आप इस वक्त प्रभु से माफी मांगे, अपने अपराधियों को क्षमा करें। यहाँ तक कि अगर आपसे होता है कि आपको पछताना है, पछताइए, रोइए, प्रभु से माफी मांगिए। देखिए आपके जीवन में चंगाई आएगी। मैं कहती हूँ, मैं पूरे जोर से कहती हूँ कि प्रभु आपको चंगा करेगा। क्या आप चंगाई चाहते हैं? तो प्लीज आप प्रार्थना कीजिए, कहिए प्रभु से कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर, प्रभु तू मुझे माफ कर, मैं अपने अपराधियों को क्षमा करती हूँ, तू मेरे दिल को ले ले। अगर नहीं कर सकते, प्रभु से मांगे हृदय। प्रभु बोलता है कि मांग मैं तुझे दूंगा, तू मांग तो सही, मैं तुझे दूंगा। बिना किसी पैसों के, बिना किसी चीज के, प्रभु सिर्फ प्यार को देखता है, मेरे हृदय को देखता है। प्रभु कहता है ना तो बल से, ना शक्ति से, लेकिन प्रभु की आत्मा के द्वारा। जिस तरह प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ठीक उसी तरह आप भी अपने अपराधियों को क्षमा करें। प्रभु आपको सामर्थ दे।
पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वही बना था लानती देने को रास्ती। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। हालेलुया 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 हालेलुया। से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने। तेरे कलाम को पढ़ने वाला ज़ात तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने पढ़ने वाला ज़ात तेरी पहचाने। कुदूस 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 वही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी। हालेलुया 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 हालेलुया।